हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल सा ब्लाउज विद बेल्ट के साथ में। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि हमें पेपर में कटिंग इस तरह से बताइएगा कि आपने जितने भी ब्लाउज़ की कटिंग बताई है कि तो एक लोगों को बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि हमें समझ नहीं आ रहा है। वैसे मैंने इतने आसान तरीके से इतनी सारी वीडियोज़ अपलोड करी है कि कोई भी समझ सकता है। लेकिन अगर मैंने सोचा चलो अगर मेरे पास और भी कोई तरीके हैं तो वो तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आज की इस वीडियो में कुछ नया तरीका मैं बताने वाली हूँ आपको, सिंपल से ब्लाउज विद बेल्ट के साथ में कटिंग करना। आई होप आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो हम लोग यहाँ पर पेपर में कटिंग करना बताएंगे, क्योंकि आप बिगनर्स हो तो आपको पहले पेपर में प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार, ठीक है। उसके बाद कपड़े में कटिंग करना है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ। ये है मेरा पेपर, जो कि मैंने न्यूज़पेपर लिया हुआ है। इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं इस तरह से। ये हमने यहाँ पर इसे फैला लिया। फैलाने के बाद यहाँ पर मैं आपको फ्रंट पार्ट की अलग कटिंग बताऊंगी, बैक पार्ट की अलग कटिंग बताऊंगी। क्योंकि मैंने जितनी वीडियो बताया है फ्रंट और बैक की दोनों की साथ में कटिंग बताया है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपका रिक्वेस्ट है कि हमें फ्रंट की अलग बताइएगा कटिंग और बैक की अलग बताइएगा। तो चलो आज की इस वीडियो में आपको वही तरीका मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा कपड़ा जो होता है, मान लो ये हमारा पूरा पेपर है, इसको हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने रखा। रखने के बाद अब हम इसको बीच से एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो हम कपड़े को लंबाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये हमने फोल्ड कर लिया। तो अब हम यहाँ पर आधे में अपना बैक पार्ट निकाल लेंगे और आधे में फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें लेंथ लेनी होगी। तो हमें लेंथ कितनी लेनी है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ब्लाउज से लेंथ कितनी लेनी है। तो मतलब कितना ब्लाउज़ तैयार रखना है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब जितना आपको ब्लाउज़ तैयार रखना है उतना, उसमें से जो हम सिंपल सा ब्लाउज़ 4 टक्स के साथ में बेल्ट बना रहे हैं, तो जैसे कि हमें मान लो 11 इंच का ब्लाउज़ तैयार रखना है, तो हम सिंपल से ब्लाउज़ में 4 टक्स में हम यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करके लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लेंगे 13.5 इंच प्लस करके, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेल्ट में भी जाएगा कपड़े, सिलाई में नीचे से फोल्ड होगा वहाँ पे भी जाएगा, और 1/2 इंच हमारा शोल्डर पर भी जुड़ेगा, और हमारा टक्स में भी कपड़ा जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होता है। थोड़ा सा का मतलब उसका मेज़रमेंट पूरा होता है। हम 2.5 इंच अपने फ्रंट पार्ट में प्लस करके लेंगे। अगर आपको 12 इंच बनाना है तो 14.5 इंच लीजिए, 13 इंच बनाना है तो 15.5 इंच लीजिए। ये पेपर है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबाई हम ले लेंगे तो पीछे वाला पल्ला यहाँ पर इस एक पेपर से नहीं निकल पाएगा। जब हम कपड़े में कटिंग करते हैं तो वहाँ पर आराम से इस तरह से आप निशान लगा सकते हो। लेकिन अब जैसे मैं यहाँ पर इसीलिए कम लेंथ का बना रही हूँ ब्लाउज़, जैसे कि 11 इंच का हमें ब्लाउज़ तैयार रखना है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो कितना लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। 2.5 इंच जितना हमें ब्लाउज़ तैयार रखना है उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करके लेना है। तो जैसे कि हमने 11 इंच तैयार रखना है, तो इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 13.5 इंच लेंगे। इस तरह से यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और 13.5 इंच इस तरह से जितना आ रहा है यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। इधर भी 13.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, जिससे कि पूरा मेजरमेंट हमारा बिल्कुल बराबर आए। अब जो हमने निशान लगाया उन निशानों को, पॉइंटों को इस तरह से मिला देंगे लंबाई को। तो देखो ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया। ये हमारी इतनी लंबाई है जो कि हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ से बनेगा। तो चलो अब हम यहाँ पर अपने सारे नाप डाल देते हैं। तो यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, अपने गले का निशान लगाएंगे। तो ये हम लगाएंगे 2.5 इंच पर गले का निशान, और इसके बाद लेंथ लेंगे अपने गले की। तो जितना हमें गला तैयार रखना है, जैसे कि हमें 5 इंच का गला तैयार रखना है तो 5.5 इंच लेंगे। 5.5 इंच का गला तैयार रखना है तो 6 इंच लेंगे। 6.5 इंच का तैयार रखना है तो 7, मतलब जितना गले का लेंथ तैयार चाहिए उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम 5.5 इंच की एक लाइन खींच लेंगे। तो ये थोड़ी सी आपको आवाज़ बाहर की भी आ रही होगी, क्योंकि मेरे गांव में टूर्नामेंट हो रहा है, मैच चल रहा है बच्चों का, तो उसी का माइक का आवाज़ आ रहा है और मुझे वीडियो भी आपको देनी थी। तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। मैं इतने थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम को तेज़ ही कर रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से सुनाई दे। तो आई होप आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होगी और माइक की कम सुनाई दे रही होगी, तो आप एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा आज की ही बात है।
तो चलो यहाँ पर हमको 5 इंच जैसे तैयार रखना है गला, तो हमने 5.5 इंच की एक लाइन खींच लिया। अब इधर साइड को भी एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, और 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आगे का गला, ठीक है। अब हम यहाँ पर शोल्डर का नाप डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से, मतलब पेपर के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे। इस तरह से हमने 5 इंच पर पॉइंट दिया। अब यहीं से हम लेंथ लाएंगे इसकी, अपने आर्म होल की। तो ये हम साइज के अकॉर्डिंग लाते हैं, जैसे कि नॉर्मल ज़्यादा करके यहाँ पर हम लगा देते हैं 6.5 इंच पर, क्योंकि 6.5 इंच पर ब्लाउज़ की परफेक्ट फिटिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे साइज के हिसाब से लगाना होता है। तो इसका मैंने एक चार्ट बनवाया हुआ है, आप लोगों के साथ में शेयर किया है, तो उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। तो आप चैनल पर जाना, और चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, वहाँ पे जाना। वहाँ से आपको सारे चार्ट की वीडियोज़ अलग पड़ी हुई हैं, तो सारे चार्ट की कॉपी आप बना लेना, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर जो भी आपका साइज है उसी हिसाब से ये लंबाई लाना है। 6.5 इंच पर हमने निशान लगाया। अब जो भी हमारा सीने का साइज है, मान लो 32 साइज है हमारा यहाँ पर सीने का, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 इंच। यानी कि 32 जो भी है उसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो कितना आया हमारा यहाँ पर आया, 8 ही आया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लेते हैं। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट्स किया करते हैं कि हिंदी में बताइए, हिंदी में। तो बस इस तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश कुछ बोलती ही नहीं, बिल्कुल हिंदी में बताती हूँ आपको। अब इससे भी ज़्यादा हिंदी में क्या बोलूँ, है ना। सारा कुछ आपको अच्छे से मैं समझा देती हूँ। तो बस इस तरह से, जैसे 32 साइज़ का ब्लाउज़ है तो हमारा निकल के आया 8 इंच। तो कपड़े के बंद भाग से 8 इंच लेना है, और इधर साइड आर्म होल वाली लाइन से जितना आगे जा रहा है हमारा इंची टेप, वहाँ पर एक लाइन खींच देना है इस तरह से, और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। ये हमने यहाँ पर ले लिया 2 इंच मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको 32 साइज मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आपका 32 है, 34 है, 36 है, जो भी है उसको 4 से भाग देना है, ठीक। अब चलो यहाँ पर फिर इसके बाद इस तरह से पूरा 2.5 इंच पर निशान, वो ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो सिर्फ 1 इंच पर एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा 1 इंच यहाँ तक आ रहा है पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। जो भी हमारा कमर साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है, जैसे हमने सीने का नाप निकाला, मतलब 4 से भाग देना है जो भी साइज है और निशान लगा देना है। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है यहाँ पर भी मार्जिन। अब जो हमने यहाँ पर सीने का नाप और कमर का नाप डाला है, इनको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद बेल्ट का निशान डालेंगे। तो ऊपर से इंची टेप लेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे। हमारा ब्लाउज़ तैयार होगा 11 इंच का, तो 11 इंच का हम ब्लाउज़ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट के लिए निशान लगा देंगे 10 इंच पर। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर 10 इंच पर एक पॉइंट देंगे, और फिर इसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे कितना फैब्रिक बच रहा है, उसमें से 1 इंच हम यहाँ पर कम करके निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमने निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछे में लाइन आएगी, इस तरह से खींच देनी है। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर ऐसे उठाएंगे। उठाने के बाद हल्का सा यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से इंची टेप रखेंगे और नीचे की साइड को आएंगे, बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर हम मान लो 8.5 इंच बस्ट पॉइंट ले रहे हैं 32 साइज के लिए। तो ये आप साइज के अकॉर्डिंग डाला जाता है, जो भी हमारा बस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका भी मैंने चार्ट बनवा के दिया हुआ है कि किस साइज में कितना पॉइंट लेना है, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, वहीं से। इसीलिए कहती हूँ कि सारी कॉपी बना लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हो तो मेरी बहुत ही जल्द एक नया कोर्स ओपन होने वाला है, जिसमें कि आपको शुरू से सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो को आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमने ये पॉइंट लगाया। अब उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए, मतलब इस पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए हमने इस तरह को कपड़े के बंद भाग को एक टक्स डाला। इसके बाद एक टक्स हम नीचे की साइड को डालेंगे, जो कि ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही डालेंगे उस पॉइंट से। और फिर एक पॉइंट हम इधर डालेंगे, जो कि हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए ही डालना है। ये हमने डाल दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच डालेंगे 1.5 इंच छोड़ते हुए। ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ते हुए 4 टक्स डाल दिया है। तो ये हमारा आगे का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने आगे के पार्ट की कटिंग करनी होती है। अब हम इसकी बस ऐसे ही कटिंग पूरी कर लेते हैं।
इस तरह से ये हमारा कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का पल्ला किस तरह से निशान लगाने होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कटिंग कैसे करनी है, इसकी कटिंग ऐसे कर लीजिएगा। और यहाँ पर गोलाई कैसे देना होता है, इसका मैंने आपको एक वीडियो बना के अभी कुछ दिन पहले दिया था कि गोलाई में हम कैसे हाथ चलाएं, कैसे चलाना कैसे सीखें। तो इसका भी मेरे पास रिक्वेस्ट आया था, तो मैंने कैंची चलाना भी आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया, क्योंकि जो कटिंग होती है उसमें हमारा हाथ अच्छे से सेट होना चाहिए कि हमारी गोलाई की तरफ गोलाई जानी चाहिए अच्छे से। तो उसका भी वीडियो आप देख लेना ज़रूर से ज़रूर। अगर आपको वीडियो नहीं मिली है तो कमेंट्स कर देना, मैं लिंक आपको दे दूँगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। अब हम यहाँ से पीछे का पल्ला निकालेंगे। तो चलो इसको तो अब हमारा मतलब इसको हम काट के निकाल लेते हैं। तो ये हमारा इतना कपड़ा बचता। तो चलो अभी हम इसको काट नहीं रहे हैं, अब जो कपड़ा बचा है यहीं से हम क्या करेंगे, पीछे का पल्ला देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमने इंची टेप रखा, ये हमारा आया 13 इंच। जैसे कि हमें 11 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है, तो 11 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है तो पीछे वाले पल्ले में सिर्फ हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पर हम 12.5 इंच इसकी लंबाई लेंगे। तो ये हमने 12.5 इंच इसकी लंबाई ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम एक लाइन खींच देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लिया है। अब यहाँ पर हमने अपनी लंबाई निकाल ली पीछे के पल्ले में भी। अब यहाँ पर हम अपने पीछे के पल्ले के लिए भी 2.5 इंच पर, चाहे इधर से निशान लगा लो चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम इधर से नाप लगा रहे हैं। तो ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया गले के लिए। अब पीछे का गला आपको जितना रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके ले लीजिएगा। मान लो 8 इंच रखना है, 8.5 इंच जितना भी तैयार चाहिए उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिए। जैसे मुझे 8 इंच चाहिए तो 1/2 इंच प्लस करके लिया, तो 9 इंच की एक लाइन, वो 8.5 इंच की लाइन खींचा। अब इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब इसमें आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहो, गोल गला बनाना चाहो, वी शेप बनाना चाहो, जो भी बनाना चाहो यहाँ पर आप शेप दे सकते हो। वी नेक बनाना है इस तरह से निशान दे दीजिएगा, चौकोर रखना है तो इसी तरह से कटिंग कर लीजिएगा, गोल करना है तो आप इस तरह से 1/2 इंच का निशान दीजिएगा और ऐसे गोलाई कर लीजिएगा। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा गला पहनना चाहते हो, है ना। अब चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे शोल्डर के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 5 इंच लिया है और 5 इंच यहाँ पर भी लेंगे। एक चीज़ का कॉमन ध्यान देना कि जितना हमने गला 2.5 इंच यहाँ लिया है तो यहाँ पर भी 2.5 इंच गले का निशान लगाएंगे। यहाँ हमने शोल्डर लिया है 5 इंच, तो यहाँ पर भी अपना 5 इंच लेंगे बैक पार्ट में भी। ठीक है, अब इसके बाद आर्म होल की जितनी लंबाई हमने अपनी फ्रंट पार्ट की रखी है उतनी ही बैक पार्ट की भी रखेंगे। तो बैक पार्ट की भी हम यहाँ पर 6.5 इंच की एक लाइन खींच देते हैं। अब फिटिंग भी हमें उतनी ही डालनी है, जैसे कि हमने वहाँ पर 8 इंच फिटिंग लिया था अपने सीने का, तो 8 इंच डालेंगे और 2 इंच मार्जिन लेना है यहाँ पर भी इस तरह से। और सेम तरीके से कमर का भी लेना है, जितना हमने अपना फ्रंट पार्ट में कमर का पॉइंट डाला उतना, और 2 इंच एक्स्ट्रा बस यहाँ पर निशान लगा देना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान मिला दिया है पॉइंट से पॉइंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.5 इंच की लाइन खींचेंगे। हमने फ्रंट पार्ट में इसकी गोलाई आर्म होल की कितनी दी थी, 1 इंच पर दी थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, सॉरी 1.5 इंच पर देना है, 2.5 इंच नहीं 1.5 इंच पर देना है। ठीक है, तो ये हमने 1.5 इंच की एक लाइन खींची इस तरह से। अब यहाँ पर हमें गोलाई 1.5 इंच पर देनी होती है और अपने फ्रंट पार्ट में सिर्फ 1 इंच की देनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया इतना। अब इतना करने के बाद कपड़े के बंद भाग से हम 3.5 इंच पर पॉइंट देंगे 32 साइज के लिए, वरना हम 4 इंच देते। अब ऊपर की साइड हम यहाँ पर डक्स का निशान लगाएंगे, तो ये 4 इंच की लंबाई ले लेंगे। 4 इंच या फिर 4.5 इंच भी कर सकते हो, ज़्यादा लेंथ में ब्लाउज है तो 4.5 इंच कर दीजिएगा, वरना 4 इंच। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला और ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। तो मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग कटिंग बता दी। तो अब इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ, ये हमारा आगे का हो जाएगा और इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो ये हमारा पीछे का पल्ला निकल आएगा। तो चलो मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर लिया है। अभी हम जो बचे हुए कपड़े इधर रखते हैं, पेपर ख़राब नहीं करना है, उनसे हम बहुत सी चीज़ें निकालते हैं जो हमारा बचा हुआ कपड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब हम पीछे के पल्ले में कुछ भी नहीं करेंगे, बस इधर साइड जैसे हमने टक्स डाला है ना, सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी टक्स डालेंगे। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, इधर भी 3.5 इंच का एक पॉइंट देंगे कपड़े के बंद भाग से। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से 3.5 इंच दिया और ऊपर के साइड भी 3.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमने इतना ही इधर भी लिया था। तो ये हो गया, तो दोनों साइड हमने यहाँ पर भी टक्स डाल दिया। ये हो गया हमारा पीछे का गला।
मतलब पीछे का पार्ट, इसको हम साइड में रखते हैं। अब आगे वाला पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी बेल्ट है इसे कट कर लेंगे और जो हमारा गला है इसे कट कर देंगे। तो चलो इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसका गला कट कर लिया है और अपनी बेल्ट भी अलग कर ली है। अब इतना करने के बाद इसको हम पूरा फैला के रखते हैं इस तरह से। और यहाँ पर जैसे हमने टक्स डाला है सेम ऐसे ही इधर भी डालना होता है। तो जब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर हम अपनी क्लॉथ वाली चॉक यूज़ करते हैं। तो उसको क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा डार्क कर लेते हैं और दूसरी साइड छाप लेते हैं। जब कपड़े में करते हैं तो वहाँ पर आसानी से छप जाता है। हमने यहाँ पर स्केच से किया है तो स्केच तो छपेगा नहीं। तो बस इस तरह से यहाँ पर इधर साइड दूसरे साइड भी आपको छाप लेना है। तो बस यहाँ पर हो गई हमारी फुल कटिंग और इसको हम बीच से कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लगती है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया है पूरी। और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। ठीक है, अब जो हमारा पीछे के कलर से कपड़ा निकला है, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी कट कर लेंगे। तो नीचे से जो गोलाई किया था उसे कट कर देना है और बीच से इसको भी अलग कर लेना है। यानी कि यहाँ पर हम दो पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो ये हो गई हमारी दो पट्टियाँ, हुक पट्टी और आई पट्टी। और फिर इसके बाद जब हम कपड़े में कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारा इतना कपड़ा बचा है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा इतना कपड़ा बच जाता है कि हम अपनी आराम से स्लीव्स बना लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें अपने पूरे ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो इस तरह से आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए पेपर में, उसके बाद कपड़े में कटिंग करिए। कपड़े में भी कटिंग करना मैंने बताया है कि किस तरह से कपड़े में कटिंग करते हैं, उसके बाद स्टिचिंग भी बताया है। तो जाइएगा मेरे चैनल को चेक करिए और वहाँ से सारी चीज़ें सीखिए। अगर आप बिगनर्स और घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।